हेलो गाइज। तो गाइज आज बात करेंगे एयर मास फ्लो सेंसर पे। एयर मास फ्लो सेंसर की वर्किंग के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, और अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और गाइज इसके वायरिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और गाइज ये कंपनी ने इंजन के अंदर इतने सारे सेंसर लगाए हैं, तो इन सेंसर्स के काम क्या हैं तो मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा आज। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो गाइज मेरे पास ये एक बोस का है, बोस का एयर मास फ्लो सेंसर है, और ये टोयोटा ने जो यूज किया है ये डेंसो का, ये मेरे पास डेंसो का है। तो गाइज इनकी शक्ल डिफरेंट है, लेकिन गाइज इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है। और गाइज ये इनका वर्किंग क्या होता है, गाइज हमारे इंजन के अंदर जो एयर एंटर होती है उस एयर का टेम्परेचर और उस एयर का प्रेशर ये डिटेक्ट करके ECU को सिग्नल देते हैं। क्योंकि जितने भी सेंसर्स हैं, सेंसर जो भी है सब आउटपुट सिग्नल ECU को देते हैं। वो जो भी क्रिएटिविटी होती है इंजन के अंदर, यानी कोई चीज़ बाहर से, जैसे एयर बाहर से आई और इंजन के अंदर एंटर हुई, तो उसका कितना प्रेशर है और उसका कितना टेम्परेचर है, तो ये सब कुछ ये आपस में बातचीत करते हैं सभी सेंसर्स, और ये सीधा जो सिग्नल्स हैं वो ECU को प्रोवाइड करते हैं। और ECU के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसके अंदर सब कुछ कैलकुलेशन ऑलरेडी हो रखी होती है कि अगर इतने वोल्टेज ये सेंसर दे रहा है तो आपको इतना इस इंजेक्टर इस पर करना है, और ये सभी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जितना जितना सेंसरों से वोल्टेज या सिग्नल्स आते हैं ये उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो गाइज इस सेंसर पे हमें मिलती हैं 5 पिन देखने के लिए। तो गाइज 5 पिन ये इसलिए होती हैं क्योंकि पहले जो मैन्युफैक्चर थे, पहले मैन्युफैक्चर इस तरह से था कुछ, पहले जो हमारा एयर टेम्परेचर सेंसर था वो डिफरेंट था, और जो हमारा एयर का फ्लो सेंसर था वो अलग था। तो पहले 2 सेंसर आते थे, तो उनकी टोटल मिलाकर 5 पिनें बनती थी, जिसमें 2 टेम्परेचर सेंसर की होती थी और 3 एयर मास फ्लो सेंसर की होती थी। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने 5 पिन एक ही सेंसर के अंदर बना दी, और यही सेंसर अब दोनों काम करता है। ये एयर का टेम्परेचर भी चेक करता है और ये एयर का फ्लो भी चेक करता है, दोनों काम ये सेंसर करता है। तो गाइज इसकी लोकेशन ये एयर फिल्टर के बाद लगा हुआ होता है, ताकि जो एयर फिल्टर से हवा फिल्टर होके आए वो तब इससे एंटर हो, तो इसको शुद्ध हवा मिलती है फिल्टर से साफ़ होने के बाद में। तो गाइज इसकी जो 5 पिन है मैं उनकी बात करूँगा, कौन कौन सी 5 पिन है और कौन सी पिन पे इसके आपको कहाँ पे क्या पॉजिटिव मिलेगा, क्या वोल्टेज मिलेगा, क्या सिग्नल मिलेगा। तो गाइज मैं डिटेल में बात करूँगा। और गाइज सबसे पहले देखते हैं कि ये जब इसके अंदर एयर एंटर होती है तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ लगी हुई है जो डिटेक्ट करते हैं। गाइज इसके अंदर रजिस्टर लगे हुए होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर है, रजिस्टर इसके अंदर कुछ इस तरह के रजिस्टर होते हैं। इसके अंदर नॉर्मल रजिस्टर नहीं होता है, इसके अंदर PTC रजिस्टर होता है जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो गाइज उन रजिस्टरों में क्या होता है, जो एक रजिस्टर होता है जो हीटर की तरह से काम करता है, और एक रजिस्टर होता है जो एयर का टेम्परेचर चेक करता है। तो गाइज जो भी सेंसर होते हैं, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं गाइज जो कि टेम्परेचर, जैसे अब ये रजिस्टर है, इसके अंदर जो रजिस्टर है वो किस तरह से काम करता है गाइज, जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे ये वोल्टेज बढ़ाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर डाउन होगा वैसे वैसे ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। तो इसी के वोल्टेज से ECU को जो सिग्नल जाता है वो इसी वोल्टेज के रूप में जाता है। लेकिन गाइज इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है। तो वैसे बेसिकली हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, इसके अंदर 2 रजिस्टर देखने के लिए मिलते हैं, एक कनेक्टर मिलता है 5 पिन का सॉकेट, और इसके अंदर जो है एक चिप लगी हुई होती है, एक माइक्रो चिप होती है। जो भी इनसे सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, जो भी ये गर्म ठंडे रेजिस्टेंस होते हैं, उस गर्म ठंडे को करने में जितने रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, और वो रजिस्टर गर्म ठंडे कैसे होते हैं, जो भी एयर एंटर करती है, तो हमारे इसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, इन रेजिस्टेंस के अंदर एक रेजिस्टेंस पे जो 2 वायर लगी हुई हैं वो हीटर का काम करती हैं। तो जैसे ही वो ज़्यादा हीट होता है तो जो बाहर का एयर का फ्लो आता है, तो वो उसको एयर का जो फ्लो आएगा तो वो रेजिस्टेंस को ठंडा कर देगी। जब रेजिस्टेंस को ठंडा कर देगी तो रेजिस्टेंस का जो उसका एक मान होता है वो कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा तो फिर करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस डाउन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम यही है कि करंट को रोकना, और जब वो खुद घट जाएगा अपने आप से तो वो करंट को कम रोकेगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा, वो जाएगा सीधा ECU को। तो ये गाइड कितने वोल्टेज क्रिएट करता है, ये 5 वोल्टेज मैक्सिमम क्रिएट करता है, उससे नीचे ही होता है 4.5 4.9 इतने वोल्टेज इस पर चलते हैं। तो गाइज वो सब वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो इसके अंदर एक माइक्रो चिप लगी हुई होती है, क्योंकि जो भी इसको हीटर को गर्म करने में और इसके ठंडा होने के बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, जो वोल्टेज लगता है, उस वोल्टेज को ये ECU को
प्रोवाइड करती है, सिग्नल के रूप में इसको इशू को दे देती है। तो गाइज़ ये इसका वर्किंग का प्रिंसिपल है कि ये इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से काम करते हैं। और गाइज़ इसकी लोकेशन जैसे मैंने बताया एयर फिल्टर पे लगा हुआ होता है ये। और गाइज़ जो इसकी 5 पिन है, इसकी 5 पिन में 2 पिन आपको मिलेगी टेम्परेचर सेंसर की और इसमें 3 पिन आपको मिलेंगी एयर मास फ्लो सेंसर की। तो गाइज़ मैं इसके डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी पिन कहाँ पर गई है, किसको वोल्टेज मिला है। तो बने रहिए गाइज़ वीडियो में। और गाइज़ कंपनी ने ये सेंसर इंजन के अंदर क्यों दिए, क्योंकि गाइज़ क्या होता है कि हमारा जो कोई भी इंजन है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, तो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, हर इंजन का एक कंप्रेशन रेशो होता है। और वो कंप्रेशन रेशो कैसे बनता है, यदि बेसिकली अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी का जो कंप्रेशन रेशो है वो 14.1 है, तो जब हमारी कार का इंजन का रेशो 14.1 है तो उसका क्या मेथड है, यानी कि 14 ग्राम इसके अंदर एयर जाएगी तो 1 ग्राम पेट्रोल जाएगा, तब इसका एक सर्कल बनता है, कंप्रेशन रेशो बनता है। अगर तो एयर कम जाए या फ्यूल ज़्यादा आए तो ये चीज़ अगर चलेगी तो इंजन का रेशो एक मेंटेन नहीं होगा और इंजन के अंदर जो है फिर इंजन स्टेबल नहीं रहेगा। तो स्टेबल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि सेंसरों से, जो सेंसर को इनको दिया गया है, जो सेंसर को काम दिया गया है कि तुम बाहर की हमें इन्फॉर्मेशन दो, ये बाहर की इन्फॉर्मेशन लेंगे और इश्यू को देंगे और इश्यू फिर अपने आप ही कैलकुलेशन करके इंजन का रेशो मेंटेन करेगा। अब अगर ये सेंसर खराब हो जाए, ओके, अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो कार के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला तो इसका केस आता है पिकअप का, पिकअप लो हो जाता है। पिकअप किस सिचुएशन में लो होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लो जा रहा है वो फ्लो जो जा रहा है वो रजिस्टर सही डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो इशू को पता नहीं चलता कि कितनी एयर सही जा रही है, एयर सही जा रही है या नहीं जा रही, तो इसीलिए वो फ्यूल को अपनी मर्जी से ही कम बढ़ती करता है। और गाइज जो इशू है, इशू एयर का रेशो सही रखने के लिए मास एयर फ्लो सेंसर से सिग्नल लेता है और O2 सेंसर से सिग्नल लेता है। वो देखता है कि ऑक्सीजन बाहर जो जली हुई है उसमें कितनी ऑक्सीजन बाहर जा रही है, उसको कंट्रोल करता है और इससे देखता है कि ये कितना फ्लो बढ़ा रहा है। तो ये उन दोनों चीज़ को का कॉम्बिनेशन करके उन दोनों चीज़ों को देखता है इसका माइक्रो प्रोसेसर, और जितने इनके अंदर वोल्टेज क्रिएट होते हैं उसी के हिसाब से फ्यूल को इंजेक्ट कराता है ताकि हमारे इंजन का एक रेशो मेंटेन रहे। तो गाइज बेसिकली सेंसर्स, जितने भी सेंसर्स हैं, ये जितने भी आउटपुट सिग्नल देने वाले हैं सेंसरों का यही काम है कि इंजन के रेशो को मेंटेन रखा जाए। तो गाइज अगर ये ख़राब हो जाए तो इसमें सबसे पहले कार के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम आती है, कार का पिकअप लो हो जाएगा। सेकेंडली कई बार कार की स्टार्टिंग लेट हो जाती है और थर्डली कार कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होती। जब ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा तो कार आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी गाइज। तो गाइज इसके ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आप कार स्टार्ट करोगे बंद हो जाएगी, स्टार्ट करोगे बंद हो जाएगी, कभी कभी स्टार्ट नहीं होती और पिकअप आपका डाउन हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपका एयर मास फ्लो सेंसर भी ख़राब हो सकता है। तो गाइज अगर पहले कोई बड़ी चीज़ या कोई पंप इंजेक्टर कोई चीज़ भी खोलने से पहले आप ये छोटी चीज़ चेक कर लीजिए कि कहीं मेरा सेंसर तो ख़राब नहीं है। मैं इसको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और इसके वायरिंग के डायग्राम में। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो गाइज सेंसर कनेक्टर के अंदर ये बता रहा है कि सेंसर कनेक्टर के अंदर इसके अंदर 5 वायर हैं, 1 2 3 4 5। तो गाइज ये इसके डिस्क्रिप्शन में कह रहा है पहली जो वायर है वो IIT का सिग्नल है जो इश्यू की जो नंबर 3 पिन पर जाता है, ठीक है। दूसरा भी इसका IOC का ग्राउंड है जो सीधा इश्यू से आता है, ठीक है जी। और इसके अंदर एक बैटरी का वोल्टेज होगा और जो फिर ये बैटरी का वोल्टेज मैप सेंसर के लिए यूज किया गया है। और जो इसका मैप सेंसर का ग्राउंड होगा वो भी इश्यू से आएगा और जो मैप सेंसर का सिग्नल है वो भी इसका इश्यू से आएगा। यानी कि ये पिनों के नंबर दिखा रहा है कि कौन कौन सी पिन से हैं, लेकिन ये सब कुछ इश्यू से ही आते हैं। तो इसके अंदर यही 5 वायर होती हैं जिनमें 2 IIT सेंसर की होती हैं और एक बैटरी वोल्टेज होता है और 2 मैप सेंसर की होती हैं। तो गाइज मैं इसके डायग्राम के बारे में बताऊंगा आपको। गाइज इसके पोटेंशियल फेलियर हैं कुछ, ये दिखा रहा है या तो सेंसर भी ख़राब हो सकता है या फिर आपका जो मैप सेंसर का एरर भी हो सकता है, जो हमारा करंट कोड होता है हमारे सिस्टम के अंदर, या फिर इंटेक मैनिफोल्ड की एयर भी लीक हो सकती है। तो पहले आप ये चीज़ चेक करें, उसके बाद में फिर इसका वायरिंग का प्रोसीजर होता है, फिर वायरिंग चेक करें, वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करें, वायरिंग के वोल्टेज चेक करें और जो भी सिग्नल्स की वायर हैं इश्यू टू सेंसर वो सब चीज़ चेक करें, क्योंकि ये 5 पिन सेंसर से ही कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ आप वो सब चीज़ चेक करें, उसके बाद में फिर इसका फिर इश्यू चेक करें। तो गाइज इसके डायग्राम के बारे में चलते हैं। सो गाइज ये हमारा इसका मैप सेंसर है। तो मैप सेंसर के अंदर इश्यू से ये एक सीधा वायर गया, ये मैप सेंसर के अंदर है IIT का, IIT सेंसर के लिए, और ये दूसरा भी IIT सेंसर के लिए। तो गाइज और ये आया एक बैटरी का सिग्नल इसके अंदर,
ये बैटरी से वायर आया और ये हमारा इसका ग्राउंड है। जो भी इशू से आएगा, ये मैप सेंसर के लिए ग्राउंड है और ये भी मैप सेंसर के लिए वोल्टेज है। तो गाइज़ आपको ये चेक करना होगा मल्टीमीटर से कि किस तरफ से कौन से सिरे पे इसके वोल्टेज दिखा रहा है, कहाँ पर ग्राउंड दिखा रहा है। गाइज़ ऐसे शायद जैसे ये सेंसर है तो आपको देखना है कि आपको दोनों तरफ लगा के देना कि किस तरफ वोल्टेज मिल रहा है, किस तरफ हमको ग्राउंड मिल रहा है और कौन सी सिग्नल की वायर इश्यू हो जा रही है, कौन सी बैटरी से वोल्टेज आ रहा है। तो गाइस आपको ये सब चीज़ इसके अंदर चेक करनी है। यदि अगर सब कुछ ठीक है, बैटरी से वोल्टेज भी आ रहा है और इश्यू से ग्राउंड भी है, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, तो फिर आपका सेंसर ख़राब है गाइस। ठीक है, सो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, सो गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ जाएगा गाइस, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। सो गाइस इन फ्यूचर मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे इन फ्यूचर आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी काम करने में। सो ओके गाइस, ओके थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बने रहिए। और गाइज़ कोई भी चीज़ हो, कोई कस्टमर हो, कोई भी हो, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकता है सीधा भी। तो गाइज़ जैसे भी होगा मैं उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा जिस भी एंड पे होगा। चाहे मुझे ईमेल डालना हो कहीं पर भी, अगर कोई प्रॉब्लम मुझसे सॉर्ट आउट नहीं होगी तो मैं ईमेल डाल दूंगा, वहाँ से जब आंसर आएगा तो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी हो, कोई कस्टमर हो या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कार के अंदर, या कोई मैकेनिक हो किसी भी काम में, वो कहीं फंस गया बेचारा, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो मैं उसको प्लीज़ ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। ओके थैंक यू।